आज मैं बात करूँगा आईएएस 1200 का जो पार्ट 1 है, जो कि हमारा अर्थ को वर्क की मेजरमेंट के लिए हमारा या इसके डिस्क्रिप्शन के हमारा काम आता है और इसका मार्च में 4th रिवीजन अवेलेबल है। आज इसके बारे में आपको मैं अच्छी तरह समझाऊंगा। आईएएस 1200 का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हमारा यूज होता है मेजरमेंट ऑफ अर्थवर्क इन बिल्डिंग और सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए। इसके कुछ जनरल रूल्स है जिनमें आता है क्लैम्बिंग ऑफ आइटम, बुकिंग ऑफ डायमेंशन और मेजरमेंट। हमारा इनमें सबसे मेन है कि मेजरमेंट्स कि इसमें दिया गया हमारा अनलेस अदरवाइज, जहाँ पे अगर हमारी मेजरमेंट नेट इन डेसिमल सिस्टम, इसमें हम जो क्वांटिटी नहीं ले सकते वो बताया गया कि जो हम मेजरमेंट नहीं कर सकते जीरो, या फिर हम इससे ऊपर की या इसकी हम जो मेजरमेंट ही ले सकते हैं, जिनमें आता है नियरेस्ट 0.01 मीटर तक हम मेजरमेंट ले सकते हैं। और एरिया के हिसाब से अगर हम लें तो 0.01 स्क्वायर मीटर हम ले सकते हैं और क्यूबिक में भी हम 0.01 ही ले सकते हैं। इससे ज़्यादा जो हम नीचे तक की नहीं ले सकते। और उसके बाद आता है वर्क टू बी मेजर सेपरेटली। वर्क एग्जीक्यूटेड इन फ्लोइंग कंडीशन शैल बी मेजर्ड सेपरेटली। हमें इन कंडीशन में अलग अलग तरीके से मेजर करना होगा। पहला आता है वर्क इन और अंडर वाटर, वर्क इन और अंडर फॉल सिचुएशन, वर्क इन टाइडल कंडीशन, वर्क इन स्नो। इनका हम अलग अलग तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आता हमारा पॉइंट 2.6। इसमें दिया गया है कि जो हम काम को मेजर नहीं कर सकते सेपरेट से, जो कि आता हमारा फर्स्ट आता है सेटिंग वर्क, सेटिंग आउट वर्क और प्रोफाइल। सेकंड नंबर आता है साइट क्लियरेंस सच एज क्लियरिंग ग्रास और वेजिटेबल। और थर्ड आता है हमारा अनऑथराइज बैटरीज और बेंचिंग और एक्सक्रेशन, जो हमें जरूरत नहीं है, अगर हम उसको एक्सक्रेट करते हैं तो हम वो मेजर नहीं करेंगे। उसके बाद फॉर्मिंग और लिविंग और डेडमैन एंड टाल और टेल इन बैट्स एंड देयर रिमूवल आफ्टर मेजरमेंट। मेजरमेंट के बाद हम अगर यहाँ पे कुछ काम करते हैं, जिस तरीके से हमने फॉर्म वर्क लगाया लाइक स्काफोल्डिंग, तो हम उसको मेजरमेंट नहीं मिलेगी। उसके बाद फॉर्मिंग लीव्स स्टेप इन साइड ऑफ डीप एक्सक्रेशन एंड देयर रिमूवल आफ्टर मेजरमेंट, कि अगर वहाँ पत्ते या कुछ चीज़ें गिर गई हैं मेजरमेंट के बाद तो वो अभी हम मेजरमेंट नहीं लेंगे दोबारा से। और इसके बाद आता है एक्सक्रेशन फॉर इंस्ट्रक्शन ऑफ प्लैंकिंग एंड स्ट्रेटिंग। और नेक्स्ट आता है हमारा अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड रिमूविंग स्लिप्स और फॉल इन एक्सक्रेशन। अगर हमारा काम करते टाइम कोई मिट्टी या कोई चीज़ गिर जाती है तो हम उसका मेजर नहीं करेंगे जब तक हमारा ऑथराइज नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेलिंग आउट ऑफ पंपिंग ऑफ वाटर इन एक्सक्रेशन फ्रॉम रेन। अगर बारिश के दौरान हमारा पानी भर जाता है खुदाई में या जो गड्ढा हमने किया है एक्सक्रेशन के बाद, तो वो भी हमारा मेजरमेंट में नहीं आएगा जब तक कि क्लाइंट हमें ऑथराइज नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा 27 पार्ट, जिसमें बताया गया है कि अगर हमारा बाई चांस खुदाई के अंदर दौरान हमारा बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, या तो बारिश का या फिर नीचे से हमारा वाटर लेवल अप है तो पानी आ जाए, तो हम जो ट्यूबवेल या वेल पॉइंट या जो हम पानी को डिवाटरिंग करेंगे तो उसके लिए हमें सेपरेट से इस तरीके से ऑल कंडीशन ऑफ पंपिंग इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट अनलेस अदरवाइज स्टेट, यानी जब तक हमें हाई जो हमारे क्लाइंट है वो हमें ऑथराइज नहीं करेगा तब तक हम इनको नहीं ले सकते। उसके बाद आता हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन कि हमें जो मिट्टी है वो अलग अलग हमारा डिवाइड किया गया है, जो कि हमारा सॉफ्ट और लूज सॉइल और हार्ड और डेंसर और मड, यानी मड होता है कीचड़। इसी के अंदर हमारे कुछ पॉइंट और दिए हैं जिनमें आते हैं सॉफ्ट और डिसइंटेग्रेटेड रॉक्स और हार्ड रॉक्स यानी चट्टान, जहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है ब्लास्ट करने की। और उसके बाद और उससे ज़्यादा भी हार्ड हो, जहाँ पे हमारा जो ब्लास्ट है वो ध्यान रखते हुए करना होगा। उसके बाद आता है वेयर हार्ड और डेंस सोइल, जहाँ पे हार्ड और डेंस दोनों तरह की सोइल है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वेयर सॉफ्ट लूज सॉइल, यानी कुल मिला के इनकी हमारी मेजरमेंट होगी जो अलग अलग तरीके से करनी होगी और इनका रेट भी हमारा अलग अलग ही होगा। जिस तरीके से हमारी लूज सॉइल होगी तो वहाँ का रेट कम होगा, अगर हार्ड सॉइल होगी तो वहाँ का रेट हमारा ज़्यादा होगा।
उसके बाद मेथड ऑफ मेजरमेंट और वेरियस टाइप ऑफ एक्सक्रेशन, यानी हमारी जो खुदाई वो अलग अलग टाइप से करनी होगी। जो कि आता हमारा एक्सक्रेशन इन अर्थ इंक्लूडिंग रॉक कटिंग, जो कि हमारा जहाँ पे ब्लास्ट करना होगा। अगर हमारी सॉफ्ट सॉइल होगी तो वहाँ पे हम नॉर्मल खुदाई से या फिर मैकेनिकल तरीके से हम काम कर सकते हैं। और उसके बाद आता हमारा एक्सप्रेशन इन अर्थवर्क इंक्लूडिंग रॉक कटिंग। इसमें आता हमारा दी मेजरमेंट ऑफ एक्सप्रेशन इन अर्थवर्क इंक्लूडिंग रॉक कटिंग शैल बी मेड एज फॉलो, यानी जो हमें खुदाई करनी होगी रॉक चट्टानों की, वो हमें किस तरीके से करनी होगी उसकी भी हमारी स्पेसिफिकेशन दी गई है। जो कि हमारा दिया वेयर दी एक्सप्रेशन इज इन ट्रांस और फ्रॉम दी बायरोपार्ट्स इन फेयरली यूनिफॉर्म ग्राउंड मेजर कटिंग ट्रेंस, यानी जो हमारे ट्रेंस को हम कट करेंगे तो उसकी मेजरमेंट हमें लेनी होगी। और जो उसकी डेप्थ भी हमारी शो की जाती है कि हम इस डेप्थ तक ही ले सकते हैं। यानी इसके अलग दिया कि हमारा अगर जो हमारा लेवल एक है और सेकंड आता है वेयर ग्राउंड लेवल इज नॉट यूनिफॉर्म, तो वहाँ पे सफाई हमें करनी पड़ेगी तो उसका भी हमें अलग से रेट मिलेगा। और नेक्स्ट आता है हमारा सी पार्ट, जो कि दिया गया वेयर सॉफ्ट और डेंस इंटीग्रेटेड रॉक्स और हार्ड रॉक्स आर मिक्स, जहाँ पे दोनों तरफ मिक्स है तो वहाँ का रेट भी हमारा अलग ही होगा। और उसके बाद जो होता है हमारा जिसका 4.2.2, इसमें वेयर इट इज नॉट पॉसिबल और कन्वेंट टू बी टेकन मेजरमेंट बैरापर्स, यानी कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ की हम मेजरमेंट नहीं ले सकते तो उसका भी हमें मेजरमेंट अलग से मिलेगा। और ड्रेसिंग और ट्रिमिंग साइड्स एक्सप्रेशन एंड लेवलिंग, यानी जो हमें क्या करना होगा अगर जहाँ पे हमने गड्ढा किया तो जो भी साइड है वो हमें भरनी होगी, वो हमारा एक्सप्रेशन के अंदर ही मेजरमेंट होगी। और इसका हमें अब बैक फिलिंग का अलग से रेट हमारा मिलता है। और नेक्स्ट दिया गया है ऑल एक्सप्रेशन शैल बी मेजर्ड सक्सेसिव स्टेज 1.5 मीटर स्टेजिंग कॉमर्स, यानी 1.5 मीटर है हमारी तो उसका हमें रेट क्या होगा, और अगर खिली एरिया में तो उसका रेट अलग से हमें दिया होगा। और नेक्स्ट आता है ऑल एक्सप्रेशन शैल बी जनरली डिस्क्राइब एक्सक्रेट एंड जनरल कट आउट गेट कट आउट, यानी हमें जो मिट्टी काटनी होगी या जो हम एक्सप्रेशन करते हैं तो उसकी डिटेल इसमें दी गई है। और उसके बाद आता है हमारा 4.2.5 इन केस इन फ्लोइंग वर्क ऑथोराइज क्वांटिटी, यानी हमें इसकी भी क्वांटिटी दी होती है कि हमें खुदाई कितनी करनी है। और उसके बाद सरफेस एक्सप्रेशन 4.6 जो हमारा पॉइंट है कि हमारा जो 1.5 मीटर अगर हमारी डेप्थ है तो हमारा जिसकी एज वेल एज क्वांटिटी हमारी 10 मीटर स्क्वायर मीटर हमारी बन जाती है, तो बट नोट सक्सेसिव इन डेप्थ शैल बी डिस्क्राइब्ड, यानी हम इसमें से एक्स्ट्रा लेने होते हैं दोनों साइड 300 जो कि हम क्लेम कर सकते हैं और वो हमें मिलती है। और आता है नेक्स्ट क्वेश्चन और एरिया, कि अगर हमारा 300 से जिस तरीके हमारी डेप्थ हो जाती है ज़्यादा 1.5 मीटर से तो वो हम इसमें बताया गया है। और उसके बाद आता है एक्सप्रेशन इन ट्रांसपोर्ट फाउंडेशन और पाइपलाइन और केबल, इसमें हमारा इसके बाद ये जो खुदाई डेप्थ होती है वो 1.5 मीटर से कम होती है तो इसमें हमारी जो क्वांटिटी बनती है वो 10 स्क्वायर मीटर से कम ही बनती है। तो इसमें हम जो एक्स्ट्रा है वो हम नहीं लेंगे, उतना ही लेंगे जितने की हमने खुदाई की है। उसके बाद नेक्स्ट आता हमारा बैक फिल्म में बताया गया कि जो अगर हम एक्चुअल मेजर ऑफ फील्ड शैल बी कैलकुलेटेड फॉर टेकिंग लेवल ऑफ ओजियल ग्राउंड बिफोर टेकिंग स्टार्टिंग ऑफ वर्क, यानी इसमें बताया गया है कि जो हमें एक्चुअली इसकी मेजरमेंट लेनी पड़ेगी जो हमने खुदा से पहले लेवल लिए थे और जब बैक फिलिंग के बाद लेवल लिए हैं, जो हम इसके लेवल के अकॉर्डिंग हमें इसकी क्वांटिटी निकालनी होगी। और इसमें हमें क्वांटिटी भी रिजेक्ट करनी पड़ेगी जो कि हमारी इसमें दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सरफेस ड्रेसिंग रफ एक्सप्रेशन हमारे अलग अलग से यहाँ पे दिए गए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एक्सप्रेशन सरफेस एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ओवर एक्सप्रेशन ट्रांजिट फाउंडेशन एंड पाइप केबल्स और एक्सप्रेशन इन फाउंडेशन, इनकी अलग अलग से हमारी दी गई है। आपको ये एक बार आई स्पॉट की स्टडी जरूर करनी चाहिए ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको बिलिंग करते टाइम कोई परेशानी भी नहीं आएगी। और इसमें हमारी कुछ और भी दी जाती हैं जिस तरीके लीड एंड लिफ्ट। लीड होता है कि हमारा हमें कहीं दूसरी इस तरीके से कि जहाँ पे हम खुदाई कर रहे हैं वहाँ से हमें
उस मिट्टी को दूर डालना होता है। इसकी मेरे अलग अलग दी गई है, जिस तरीके से डिस्टेंस डज नॉट एक्सीड 250 मीटर, अगर 250 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है मतलब उसे दूर नहीं डालनी है। और 50 मीटर की हमारी दी गई है, 250 मीटर की, इनकी अलग अलग दी गई है कि हमारा अगर 5 किलोमीटर, इसमें क्या होता है कि हम अगर 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर डालते हैं तो उसका हमारा रेट पहले फिक्स होता है कि अगर हम मिट्टी खोद के 5 किलोमीटर दूर तक भी लग जाते हैं तब उसको हमारा जो रेट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उससे ज़्यादा हमें दूर लेके जाना पड़ता है तो उसका रेट हमारा इंक्रीज हो जाता है। ये इसमें बताया गया है। लीड एंड लिफ्टिंग में आता है हमारा कि अगर जो खुदाई है वो हमारी ज़्यादा डेप्थ, जिस तरीके से हम 2-3 20 मिनट बना लेते हैं तो मिट्टी हमें ऊपर निकालनी होगी, या फिर हमें यहाँ दिखेगा सॉफ्ट वेल या मैनुअल लाइक दैट, तो उनकी हमें अलग से रेट मिलेंगे क्योंकि हमारी डेप्थ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्लैंकिंग एंड स्टार्टिंग। प्लैंकिंग में क्या होता है कि दी प्लैंकिंग एंड स्टार्टिंग रिक्वायर्ड अनहोल्ड फेस ऑफ अर्थ। यहाँ कई बार क्या होता है कि जो हमें मिट्टी ज़्यादा खोद लेते हैं, जो गहराई ज़्यादा हो जाती है तो हमें वहाँ पे रोकना होता है उसको कि मिट्टी हमारी अंदर जो हमें खुदाई के उसके अंदर ना गिरे। तो उसके लिए हमारा अलग से मिलेगा, वो एज पर साइट ही हमारा मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट सेम पॉइंट आता है हमारा रिमूवल ट्री एंड हग्स, यानी अगर हमें इनको रिमूव करते हैं तो उसको हमें अलग से रेट मिलते हैं क्योंकि हमें उनकी जो पेड़ हैं उनकी जड़ से काटने पड़ता है, उनकी जड़ से निकालना पड़ता है। अदरवाइज जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें परेशानी वो दे सकता है। दोस्तों ये अभी तक तो इसमें यही बताया गया है, बाकी तो आप एक बार जरूर पढ़ना और आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि अगर जो हमारे इसमें स्पेसिफिकेशन दी गई है कि मेजरमेंट हमें क्या लेनी है, और अगर हमारा डिवाटरिंग बारिश का पानी या फिर हमारा जो वाटर टेबल ऊपर है तो उसको हमें किस तरीके से मेजर करना होगा, अगर हमें लीड और लिफ्ट करनी है तो वो किस तरीके से करनी होगी। तो मैं यही एक बार आपको बोलूँगा कि आप एक बार आइस कोड का पार्ट 1 आप ज़रूर पढ़ें। अगर जिस दोस्त को पर्सनली चाहिए तो वो अपनी ईमेल आईडी कमेंट कर सकता है, मैं उसको पर्सनली ये आईएस कोड का जो पार्ट 1 होगा उसको भेज दूंगा। तो दोस्तों इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता ही है। और फिर मिलूंगा आईएएस कोड 1200 के पार्ट 2 के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू।